हेलो दोस्तों, मेरा नाम है काल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आइगन वेक्टर्स। ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले हमने आइगन वैल्यूज और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और टॉपिक्स को हमने कवर करा है। आज जो है हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। इसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहां पे सारे नोट्स, अपडेट्स एंड सारी चीजें, फॉर्मूला शीट्स वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर ऑन आइगन वेक्टर्स। तो दोस्तों, आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए हमें पहले आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हम आइगन वेक्टर्स को जो है यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल की मदद से जो है हम इस पूरे कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि कैसे हम आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, कैसे जो है हम अपना आइगन वेक्टर्स को यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आएगा, कुछ समझ आएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हमारे पास अगर मैं बात करूं क्या कि हमारे पास पहले आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी हमें। अब आइगन वैल्यूज अगर मेरे को निकालनी है तो मैंने जो बवाल पॉइंट्स आपको बताए थे ना, उसमें मैंने आपको बताए थे कि अगर कोई रो का या फिर कॉलम का अगर मैं समेशन करूं, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है ईच टाइम, जैसे 4+2 6 आ रहा है, 4+2 6 आ रहा है, अगर 4+2 6 आ रहा है, 4+2 6 आ रहा है, मतलब ये जो कांस्टेंट 6 है वो कहीं ना कहीं वन ऑफ द आइगन वैल्यूज तो पक्का होगा। इसका मतलब आइगन वैल्यूज में मेरे को 6 पता चल गया कि एक आइगन वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे 6 है। दूसरा कैसे पता लगाएं? दूसरा कैसे पता लगाएं? दूसरा दोस्तों पता लगाने के लिए आप एक काम कर सकते हो। क्या मैंने बोला था? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इट इज बेसिकली λ1 और λ2। मैंने अगर प्रोडक्ट किया दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। अब अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूं, सबसे पहले λ1 मुझे पता है क्या है, 6। तो 6 λ2 इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो कितने बराबर है? 4 4 16 माइनस 4, 2 2 4 है ना। यहाँ पे आप λ2 अगर कैलकुलेट करोगे तो किसके बराबर आ रहा है दोस्तों? 2 के बराबर आ रहा है। तो मैंने ये दो स्टेप से आइगन वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली। मेथड 2 क्या था आइगन वैल्यू निकालने का? पहला तो मैंने बता दिया था। मेथड 2 क्या था? मेथड 2 भाई आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज कर सकते हो, या तो वो वाला मेथड जो था λ² माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसमें जो है लैम्डा आप दोनों निकाल सकते हो, λ1 और λ2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। रूट्स जो होंगे वही हमारा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है। बट मैंने अभी के लिए जो है दोनों यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, बेसिकली आइगन वैल्यूज यहाँ पे मैंने निकाल ली है। अब जो है हमारी बारी आती है क्या? आइगन वेक्टर निकालने की। तो सबसे पहले फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6 आइगन वेक्टर क्या होगा? आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे? हमें दोस्तों पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये पता था? बिल्कुल सर पता तो है, आपने बोला था हमें तो हमें यहाँ पे पता है। इसका मतलब दोस्तों मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्या करूंगा बताओ जरा। ए माइनस लैम्डा आई इज एक्स, ये 0 के बराबर था, यही हमने प्रूफ किया था। बिल्कुल सर, ये तो प्रूफ किया था हमने। अगर दोस्तों ए माइनस लैम्डा आई हमने किया था तो 4 - 6 लैम्डा आई मैंने बोला ना, तो बेसिकली 4 - 6 टू, टू और 4 - 6 इज इक्वल टू, और इक्वल टू नहीं, एक्स आएगा हमारे पास। मान लेते हैं एक्स जो है x1 और x2 हमारे पास दो आइगन वेक्टर्स है, ये हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये दो हमने यहाँ पे दे दिया। बेसिकली ये 0 और 0 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? मैट्रिक्स इज इक्वल टू -2 2 2 - 2 यही आ रहा है, और x1 और x2 इज इक्वल टू 0 और 0 यही आता है। बिल्कुल सर। अगर मैं थोड़ा ध्यान से इसको देखूं, -2x1 +2x2, और यहाँ पे भी सेम, अगर आप इज इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है। सिमिलरली 2x1 -2x2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है। अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि x1 इज इक्वल टू -x2 के बराबर आ जाता है। बिल्कुल। हम क्या करेंगे, x2 को ना k पुट कर दूंगा मैं। ठीक है, x2 को k पुट करूंगा तो x1 क्या आ जाएगा? -k के बराबर आएगा। तो यहाँ से जो x मैट्रिक्स है जिसे हम लोग आइगन वेक्टर बोलते हैं दोस्तों, वो क्या आ जाता है? दैट इज नथिंग बट x1 और x2, यही दो हमारे पास है आइगन वेक्टर, यही होते हैं। दैट इज नथिंग बट के और माइनस के। क्या बोला मैंने? के और माइनस के, या फिर ऐसे, सॉरी, के x1 की वैल्यू क्या आई थी? माइनस के आई थी ना। तो यहाँ पे x1 के और माइनस के, ऐसे हमारे पास यहाँ पे आइगन वेक्टर्स आ जाता है। आइगन वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे अब अगर बोलोगे मेरे को, अगर मैं यहाँ से के कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज नथिंग बट 1, 1, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? के की वैल्यू आप अगर बदलते रहोगे, ठीक है, के इफ के इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास के इज इक्वल टू 3,
k इज इक्वल टू 4 कुछ भी हो सकता है, तो इन्फाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, बिकॉज k की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। बट जो वन बेसिकली -1 और ये है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड आइगन वेक्टर बोल देंगे। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड आइगन वेक्टर हम इसको बोल देंगे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात थी। अब दोस्तों खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। कोई कोई सोचेगा कि खत्म हो गया भाई, अब तो हो गया, नहीं। हमने ये निकाला था, वो किसके लिए निकाला था? फॉर लैम्डा बराबर 6 के लिए। अब हमें लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सेम प्रोसेस होने वाला है। लैम्डा इज इक्वल टू दिस, एक्स हमारे पास 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिकली हमारे पास वेक्टर था 4 - 2, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 - 2, यही हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा? x1 और x2 दो आइगन वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास 0 0, ये हमारे पास यहाँ पे हो गई बिल्कुल। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ दोस्तों, तो 2 2 2 2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x1 और x2 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 0 और 0 आ गया। अगर ध्यान से देखोगे 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है। यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू जो है वो x2 के बराबर आ रही है। कैसे दोस्तों, कैसे आ रही है? ध्यान से अगर आप देखोगे, मेरी बात थोड़ा समझोगे, तो हमारे पास क्या हो रहा है बताओ जरा। हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ। लैम्डा इक्वल टू 2 देखोगे, सॉरी यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 कैसे आ रहा है? यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x माइनस x2 के बराबर आएगा, राइट? माइनस x2 के बराबर आएगा। और यहाँ से भी अगर आप देखोगे, x निकालने की कोशिश करोगे, तो दैट इज नथिंग बट x1 और x2। तो यहाँ से अगर मैं माइनस k लेता हूँ, तो यहाँ पे भी k हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये भी सेम उसी तरीके से, अगर मैं k यहाँ से हटा दूं, तो हमारे पास दोनों बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इधर आ जाएगा -1। तो यहाँ पे भी सेम यही कंसेप्ट के थ्रू हमारे पास आइगन वेक्टर्स, तो आइगन वेक्टर जो हमारे पास आया वो क्या था? आइगन वेक्टर दैट वी हैव फाउंड, आइगन वेक्टर इज नथिंग बट के 1 - 1, ये भी कह सकते हो, एंड 1 1, यही हमारे पास है, इससे जो है हम डिराइव कर सकते हैं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर दोस्तों सवाल ऐसा कुछ आता है क्या, नंबर ऑफ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स अगर हमें पूछे, नंबर पूछे, निकालने को नहीं बोले, नंबर पूछे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका शॉर्टकट मेथड है, हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की मदद से जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स फॉर रिपीटेड आइगन वैल्यू। अगर रिपीटेड आइगन वैल्यूज हमारे पास इधर आ रही है, बेसिकली 1 1 2 आ गया, या फिर 1 1 3 3 4 4 ऐसे आइगन वैल्यूज अगर हमारे पास आ रही है, इन दैट केस हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वही हमारा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। दैट इज बेसिकली हमारे पास ऑर्डर माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई वाला वेक्टर, ठीक है, लैम्डा आई वाला वेक्टर। और नंबर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स बेसिकली लैम्डा रिपीट्स, कितनी बार लैम्डा, फॉर एग्जांपल 1 1 1 तीन हमारे पास आइगन वैल्यू आई है, सेम है, तो कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। तो उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है, उसी को हम लोग यहाँ पे बेसिकली अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे बोलते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यही जानना है, अगर हमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने आएंगे, अगर मान लेते हैं मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 1 आया, ठीक है, 1 1 2 आ जाता है, तो हमें अगर, और रैंक ऑफ ए जो है वो है क्या? रैंक ऑफ गिवन है हमारे पास 2। तो हमारे पास ऑर्डर कितना है? ऑर्डर हमारे पास रैंक ऑफ इसका ऑर्डर मैं मान लेता हूँ 3 × 3 है, ठीक है, 3 × 3 है, गिवन है ये मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को अगर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए, तो ऑर्डर दैट इज बेसिकली 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, उसको रैंक निकालेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स आया, जितना भी आएगा वही हमारा आइगन वेक्टर्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। और बेसिकली ए एम क्या हो जाएगा? ए एम इज नथिंग बट हमारे पास अगर 1 है तो वो कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो ए एम इज इक्वल टू 2 फॉर 1। 1 के लिए जो ए एम होगा वो हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, फॉर 2 के लिए दैट इज ओनली 1, फॉर 2 ओनली 1, ये 2 होगा, फॉर हमारे पास 1 एंड 2 के लिए 1 ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज आइगन वैल्यूज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइगन वैल्यूज, इफ वी हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या फिर एक बेसिकली मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास आइगन वैल्यूज जो है रिपीटेड रूट्स, आइगन रिपीटेड रूट्स आ रही है, या रिपीटेड आइगन वैल्यूज हमारे पास इधर आ रही है, तो उसमें अगर हमारे पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स निकालना हुआ, तो how we can find out? That is basically using geometric multiplicity of basically eigen values, that is order minus rank of a minus lambda I। और अगर हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना है, उसकी तरकीब जो है मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड ऑल्सो दोस्तों आपको मजा आया होगा आज के लेक्चर में। अगर कुछ भी अच्छा लगा है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हम जो है नेक्स्ट
जो लेक्चर आने वाला दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ऑन डायगोनलाइजेशन। अगर आप बेसिकली सीरियस हो अपनी इस पूरी तैयारी में तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 था ऑन आइगन वेक्टर्स। अगला जो है डायगोनलाइजेशन होने वाला है, उसके बाद कैले हैमिल्टन थ्योरम, फिर बेसिकली हम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पर रोटेशन मैट्रिक्स, इन सब के बारे में सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, हर टॉपिक को ए टू जेड कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो इसी के साथ हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।